Hello and welcome to you all in Go with Trend. So today's topic is how Python module works. Okay, so as in earlier videos we have discussed about the module, like what is module and what happens when you try to import a module in Python. So now today we are going to discussing about how module works. Means whenever you're trying to import any module, then what happens we have discussed, but it is might be considered something similar to that is being discussed in this video. So it is most important to get to watch the previous video to getting better understanding in this video. So if don't panic, if you have didn't watch that previous video, then you will not get any problem in this, because everything explanations is being in Hindi only. So that's why it is being easy to you understand everything in a beautiful manner. So starting with the content that how it works in Python. So guys, मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है पाइथन में। जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तो किस तरह की स्टेटमेंट से क्या इंपोर्ट होता है, क्या आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स फ्रॉम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपके मॉड्यूल का वर्क डिफर करता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि हम इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को। आप क्या लिखते हो, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एंड वो इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था लास्ट में इम्पोर्ट टिकेंटर। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था इम्पोर्ट टिकेंटर। टिकेंटर क्या है मैं फिर से बता दूंगी एक बार। टिकेंटर एक ऐसे मॉड्यूल है जहाँ पे आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप की एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप इस तरह की एप्लीकेशंस जावा में क्रिएट करते थे, जहाँ पे आप बटन्स एंड लेबल्स को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। बट इन द केस ऑफ द पाइथन यू डोंट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। आपके पास ये फीचर नहीं है यहाँ पे। आपके पास यह फीचर्स है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो कोडिंग के ज़रिए। ठीक है, तो ये कोडिंग वाला वर्क जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है जावा से, बट इट माइट बी इंटरेस्टिंग इफ यू टेक इंटरेस्ट इन दिस ऑल्सो। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस ऑन अपकमिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉड्यूल्स। ओके, सो हमने लिखा था इम्पोर्ट टिकेंटर। तो जब हमने लिखा इम्पोर्ट टिकेंटर मीन्स मैं टिकेंटर वाली मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने लाइन लिखी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर को जब ये इम्पोर्ट लाइन मिलेगी ना, इम्पोर्ट वर्ड जब उसे मिलेगा तो वो उस मॉड्यूल को साथ में रखते हुए उसको अपने पाथ में सर्च करेगा। इट सर्चेस इन आर सर्च पाथ। अब यहाँ पे सर्च पाथ क्या है, सर्च पाथ एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है जहाँ पे पाइथन के इंटरप्रेटर सर्च करता है किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने से पहले। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियो रिवीजन। सो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ अब आपके पास मैंने इसको बता दूं मैं कि अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल का आपको एक स्पेशल फंक्शन कोई स्पेशल मेथड आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो चीज़ भी कर सकते हो। अभी जो आपको मैंने सिंटेक्स बताया था यहाँ पे इम्पोर्ट मैथ जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट मैथ, इट मीन्स ये मैथ लाइब्रेरी है। अब इट्स ऑब्वियस थिंग गाइस कि अगर ये मैथ लाइब्रेरी है तो इसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। वैसे बेसिकली मैथ लाइब्रेरी में काफ़ी तरह के फंक्शंस होते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग सम वेरी कॉमन फंक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इन द मैथ लाइब्रेरी। हमने इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें डिस्कशन भी किया है, नहीं किया तो आने वाले टाइम में करेंगे। सो फॉर दिस यू हैव टू बी कनेक्टेड विद अस। सो जैसे मैंने बोला कि हमने यहाँ पे लिखा था इम्पोर्ट मैथ, मीन्स मैंने यहाँ पे सीधे सिर्फ मैथ लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। मीन्स मैं यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकती हूँ, सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकती हूँ, बस मुझे इन फंक्शंस का नाम पता होना चाहिए। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स। इम्पोर्टिंग स्टेटमेंट्स मीन्स हम किस किस तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। गाइस अगर आप ये चाहते हो कि आप मैथ लाइब्रेरी के ऐड फंक्शन को इम्पोर्ट करना चाहते हो, मीन्स आप ऐड फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट इन पाइथन और इन एनी लैंग्वेज। सो यहाँ हमने उसके लिए लिखी है ये वाली लाइन, लाइक फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ऐड। इससे क्या होगा, इस स्टेटमेंट से आपका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट आपके मॉड्यूल के करंट नेम स्पेस में आके स्टोर हो जाएगा, मीन्स वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला मुझे मैथ लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है ऐड एट्रीब्यूट को, मैथ लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है ऐड लाइब्रेरी ऐड मेथड को, ऐड एट्रीब्यूट को। तो
अब मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकती हूँ और उन कुछ फंक्शंस को जो ऐड फंक्शन से रिलेटेड है कहीं कहीं पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नॉट यूज दैट एट्रीब्यूट। अगर मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट मैथ लिखा होता जस्ट तो मैं कुछ भी कर सकती थी, राइट। बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैथ लाइब्रेरी से सिर्फ और सिर्फ ऐड वाला हमारा एट्रीब्यूट वर्क करे तो मैंने लिखा इम्पोर्ट ऐड, दैट्स इट। इतना तो क्लियर है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट ऐड, यहाँ पे क्या होगा, इसके ज़रिए आपके पास जितने फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल में वो जस्ट इम्पोर्ट हो जाएंगे और करेंट नेम स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब तो ये था कि आपके पास यहाँ पे सारे फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते मैथ लाइब्रेरी के, ठीक है। बट अगर आप ये चाहते हो कि आप सारे फीचर्स को यूज़ करो, जितने फीचर्स हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, तो वो भी आप कर सकते हो बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट। बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट कीप इन माइंड कि आपके लिए हर एक इम्पोर्टिंग स्टेटमेंट का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। लाइक अगर आपने यहाँ पे इम्पोर्ट और आपने फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ किया है और आपने इम्पोर्ट से पहले कोई मॉड्यूल का नाम लिखा है तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, इसका वर्क डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ लिखा है फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, इसका भी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। लुक गाइस, यहाँ फ्रॉम वर्ड एक सिमिलर है, कॉमन है बिकॉज हमने दोनों को ही पहले लिखा है। मैथ वर्ड भी कॉमन है बिकॉज हमने इन दोनों को इम्पोर्ट से पहले लिखा है। बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट इज दैट वी हैव यूज एड देयर एंड वी हैव यूज एस्ट्रिक साइन देयर। सो यहाँ पे ऐड का क्या मतलब है कि आपने मैथ फंक्शन, मैथ लाइब्रेरी मॉड्यूल से आपने सिर्फ ऐड वाले एट्रीब्यूट को यूज़ किया है यहाँ पे। बट जब मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि जितने भी रिलेटेड हैं मैथ से, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैं उन सबको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे मेरे करंट नेम स्पेस में। करंट नेम स्पेस का मतलब क्या है, जहाँ मेरे करंट डायरेक्टरी है वहाँ सारे इंस्टॉल हो जाएंगे एंड मैं सबको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस हमारे इन दोनों के बारे में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी छोटी छोटी सी, मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के स्टेटमेंट्स होते हैं ये। देखो हर एक मॉड्यूल, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है पाइथन या किसी लैंग्वेज में, ठीक है। लाइक अगर मैं ये मॉड नेम में मैथ इम्पोर्ट लिख रही हूँ तो इसका भी कोई स्पेसिफिक पर्पस है, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक चीज़ का स्पेसिफिक पर्पस होता है, बस कीपिंग इन माइंड कि हर एक चीज़ का एक डिफरेंट वर्क भी होता है। पर्पस डिफरेंट, वर्क डिफरेंट, ठीक। देखा ही होगा आपने यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में, दोनों स्टेटमेंट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, बट डिफरेंस कहाँ हो रहा है, ऐड एंड एस्ट्रिक साइन में, ठीक है। ऐड एंड एस्ट्रिक साइन में डिफरेंट है एंड उस डिफरेंस से कितना चेंज हो रहा था आपके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ये भी ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। तो आई होप ये इम्पोर्टिंग स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ मैथ लाइब्रेरी की बात इसलिए की है, मैथ मॉड्यूल की बात इसलिए की है क्योंकि बहुत कॉमन लाइब्रेरी मॉड्यूल है जो हम यूज़ करते हैं। आपको मैंने बीच में टिकेंटर के बारे में बताना शुरू किया था। टिकेंटर को अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में नहीं लेंगे बिकॉज वो एक डिफरेंट वे है समझने के लिए। अगर आप चाहते हो कि टिकेंटर मॉड्यूल पर स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वो भी कर दूँगी। बट गिव योर फीडबैक ऑल्सो, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको ये इंपोर्टिंग स्टेटमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट करना, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना, बट मुझे अपने फीडबैक को ज़रूर देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर गाइस टुडे। कीप लर्निंग पाइथन विद गोविट ट्रेन एंड स्टे सेफ एंड कीप coding, practicing all the content that we have did till now. We have did so many concepts, we have did so many contents till now. So don't forget all those concepts. Just keep in mind and keep in revision these concepts. And if you find any difficulty, then you can also mail me or you can also contact with me any social media sites that is being given in the link is given in the description box. So that's it for guys today. Keep learning, keep coding.